तो भाई माना विलेज में ठंड होने की वजह से, ऊंचाई होने की वजह से 6 महीने लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। तो भाई जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं बिल्कुल नदी, माँ सरस्वती नदी के ऊपर। तो ये जो चट्टान है, खैर इसको सीमेंटेड हल्का फुल्का कर दिया है। तो यही पत्थर जो है भीम जी ने अपनी बाहु भुजा से रखा था यहाँ पे। तो ये जो चट्टान है ये रखा था भीम जी ने, तो इसलिए इसको भीम पुल बोला जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे ब्लॉग में उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। और बद्रीनाथ धाम से कल बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कर चुके थे और अगले ब्लॉग में मेरी तैयारी थी कि माणा विलेज घूमे, माणा इंडिया के पहले विलेज में। तो अभी धूप तो आई नहीं थी क्योंकि जो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम निकल चुके थे और बद्रीनाथ धाम पहुँचे थे हम 7 बजे। अभी 8:30 हो रहा है और अभी हमारी तैयारी है माणा विलेज के पास जाने की, है ना, जहाँ पे भीमशिला वगैरह जब जो भी है वहाँ तक जाएंगे। और साथ में अवंतिका भी आ रही है। वैसे तो आज बद्रीनाथ ही में रहना अवंतिका ने, पर थोड़ा माणा गाँव घूम के फिर आ जाते। तो भाई बद्रीनाथ घाटी ना, अगर 4 धामों में आज बात करें जहाँ पे मंदिर स्थित हो, तो सबसे बड़ी घाटी बद्रीनाथ घाटी है ना। ये मतलब तभी बैकुंठ धाम बोला जाता है भाई, जहाँ पे साक्षात नारायण की भूमि हो, साक्षात विष्णु भगवान जी की भूमि हो। तो वहाँ पे भाई क्यों ना ऐसा स्थान हो जहाँ चारों तरफ घूम के देखे तो आपको एक पवित्र जगह का ही एहसास होता है। तो अभी माणा गांव के लिए निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो जी पहुंच चुके हैं इंडिया के पहले गांव माणा विलेज में भाई। और हम ही पहुंच रहे होंगे यार, किसी गांव में सुबह सुबह पहुंच जाना ऐसे लग रहा है कि अलग ही। पर धूप आ चुकी है तब बाहर निकले और आराम से घूमते हैं, आपको माणा विलेज का भी दृश्य दिखाते हैं। बाकी नीचे अलकनंदा रिवर। तो भाई देखिए अभी ना स्टार्टिंग डेज में फर्स्ट टाइम, इसलिए अभी मोस्टली दुकानें खुली नहीं है यहाँ पे माणा विलेज में। और गांव के लोग भी, मुझे नहीं लगता कि सारे लोग आए होंगे, जितने आए उतने हैं, उतनी दुकानें खुली हुई हैं। धीरे धीरे ये 2-4 दिनों में खुल ही जाता है भाई, है ना। अभी तो स्टार्टिंग पहला डे है, तब भी देखो कुछ कुछ कपड़ों की दुकानें खुल चुकी है। और अभी मॉर्निंग शाम इतना ठंडा है कि गर्म कपड़े पहनने की सबको ज़रूरत है। तो भाई माना विलेज में ठंड होने की वजह से, ऊंचाई होने की वजह से 6 महीने लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं गर्म वाले मैदानी इलाकों में। और बाकी 6 महीने आजकल विंटर में, गर्मियों में यहाँ माना विलेज में आ जाते हैं। साथ में बिज़नेस काम भी चल जाता है, बिज़नेस भी चलता है, काम भी होता है और दोनों चीज़ें हो जाती है। तो अभी हम गाँव के बीचों बीच जा रहे हैं भीम पुल की तरफ, जहाँ से स्वर्ग का रास्ता, जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर निकले थे। तो गांव के बीचों बीच भाई मंदिर भी है घंटाकरण भगवान जी का। ये देखो ये प्यारा सा कैंपस। तो अगर आप भीमपुल जा रहे हो, कोशिश करें गांव के रास्ते से भी आए तो आपको अच्छा नज़ारा दिखे। यहाँ से जाए वहाँ से आए, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। हमारा गांव के बीचों बीच यहाँ पे जलधारा भी आ रही है, जिसको हम मंगरू बोलते हैं अपने भाषा में। जहाँ पे गांव के कोई भी लोग आते हैं, पानी भरते हैं पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जो भी है ना। तो यहाँ पे शुद्ध पानी रहता है, पेयजल रहता है, जो कि स्प्रिंग वाटर रहता है। ये देखिए भाई कितना शानदार दृश्य दिख रहा है अभी माणा विलेज का धूप आने के बाद। तो भाई बहुत ही अच्छा। मेरी नहीं तो हालत ख़राब हो गई थी ठंड से, क्योंकि यार ऑक्सीजन लेवल पता नहीं इतना कम सा महसूस हो रहा था अभी। तो अब तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए घर, छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे हाइटों के घर, ताकि बर्फ़ से, देखो 8 महीने ढके रहना है, 6 महीने ढके रहना है, तो नुकसान कम से कम हो। या तो आप देख रहे होंगे मोस्टली टीन डाले हुए हैं, है ना,
तीन सेट डाले हुए हैं लोहे के और एंगल में डाले हुए हैं ताकि बर्फ़ ना टिके, है ना। जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ ना टिके, तो इसलिए। और यहाँ पे एक प्यारा सा मंदिर भी जो है बना हुआ है गांव के बीचों बीच। और भाई हम गांव के बीचों बीच आए यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि जो माँ सरस्वती रिवर है ना, वो यहाँ पे किस इलाके पे शांत रहती है। तो यहाँ पे भाई माणा के ऊपर इसी एरिया में जो है व्यास गुफा, गणेश गुफा है, जहाँ पे महाभारत काव्य की रचना हुई थी। तो उसमें जब माँ सरस्वती को श्रापित किया गया था कि इस एरिया में वो शांत रहने के लिए उनको बोला गया था, तो इसलिए देखिए भाई उनका श्राप आज तक इस कलयुग तक है। वहाँ तक जहाँ तक कि देखो तेज़ी से आवाज़ आ रही है। और उसके बाद यहाँ से लेकर इस एरिया तक, जहाँ पे मतलब इस साइड जो है व्यास गुफा, गणेश गुफा है, तो शोरगुल कम आ रहा है। और आगे जाते ही यहाँ से फिर शोरगुल बढ़ रहा है, नदी का जो आवाज़ रहती है। तो देखिए भाई माणा विलेज पहुँचते ही ना आपको सेंटर पे यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा। यहाँ व्यास गुफा, गणेश गुफा है, केशव प्रयाग आगे है, सरस्वती धाम आगे है, भीमपुल आगे है। मतलब गणेश गुफा, व्यास गुफा इस रास्ते से और बाकी सब कुछ इस रास्ते से। ये देखो भाई सुबह सुबह पहुँच करके ना अलग ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है यहाँ पे। मैं जो ये रास्ता कहलाता है स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता, जहाँ से जो है वसुधारा, सतोपंत, जहाँ पे एक्चुअल में बोला जाता है कि जो ग्लेशियर पॉइंट्स हैं उनमें भी सीढ़ियों के शेप से दिखते हैं, जहाँ से 5 पांडव गए थे, जिसमें सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ही सिर्फ एक कुत्ते के साथ पहुंच पाए थे। कुत्ते यमराज के रूप में उन्हीं के साथ जो जाते रहे हैं ना, तो वही स्वर्ग की ओर बढ़ पाए थे। माना जाता है कि उत्तराखंड में यहीं पे माँ सरस्वती का उद्गम होता है, जो कि माणा पास से आता है ना। माणा पास देवताल से वो जल आता है माँ सरस्वती रिवर का, और यहाँ अलकनंदा के अंदर ज़मीन में समाहित होकर के फिर मतलब उसके बाद इतने ही दर्शन हो पाते हैं, ऐसा माना जाता है। जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं बिल्कुल नदी, माँ सरस्वती नदी के ऊपर। तो ये जो चट्टान है, खैर इसको सीमेंटेड हल्का फुल्का कर दिया है। तो यही पत्थर जो है भीम जी ने अपनी बाहु भुजा से रखा था यहाँ पे। ये देखो भाई कितना बड़ा पत्थर है, यहाँ से तो नहीं दिखेगा लेकिन आगे से देखने को मिल जाएगा भाई। और यहाँ पे भाई थोड़ी देर में होने वाली है काफ़ी भीड़, जब सब लोग मंदिर से दर्शन करते आएंगे, लौटेंगे यहाँ, और यहाँ पे हो जाएगी बहुत ही भीड़। अभी हम सुबह सुबह आ गए थे फटाफट। तो ये जो चट्टान है ये रखा था भीम जी ने, तो इसलिए इसको भीम पुल बोला जाता है, क्योंकि यार उधर चट्टान है इधर चट्टान है, तो उसको पार करने के लिए भीम जी ने ये पत्थर रखा था। ये अलग ही पत्थर है, ऐसे लगता है कि ये कहीं से आया भी नहीं होगा, तोड़ के रख दिया होगा, ऐसे लगता है हाथ से उठा के। तो ये भीम जी ने रखा था। और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं भाई। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, पहले लास्ट दुकान हुआ करती थी 2-3 सालों पहले, जब से प्रथम गांव घोषित किया तब से प्रथम दुकान। यहाँ पे पकौड़ी, चाय काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से व्यू भी भाई बहुत सुंदर दिखाई देता है। पहले ही पहुँचे होंगे आप अपने गांव से और मैं अपने गांव से। यहाँ ना माणा में बार में मतलब कपाट खुलते ही मैं माणा आ गई सीधा। हाँ, नहीं तो ऐसा होता है कपाट खुलते थे, घर जाओ, सामान सुमान वो करो। आज मैं सीधा माणा पहुंच गई। अच्छा, तो यहाँ पे बड़ी बढ़िया से स्टैचूज बना रखे हैं 5 पांडवों के, है ना, किस तरीके से आए थे। तो ये जो स्टैचू दिख रहे हैं ये 5 पुत्रों में सहदेव, है ना, सहदेव जो सबसे छोटे थे, तो उनका यहाँ पे बना रखा है। ये होंगी द्रौपदी जी, ये रहे नकुल, ये है भाई धनुर्धारी अर्जुन, और ये गदाधारी भीम जिन्होंने भीम पुल का निर्माण किया। और ये हैं धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ यमराज के रूप में कुत्ते। सुबह से कुछ खाया नहीं, अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी, तो एनर्जी आ नहीं रही है, नहीं तो वसुधारा जाते, है ना। चलो वहाँ 2 बार जा रखे हैं,
मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा आपको पुरानी वीडियोस, जो मैं जब गया था वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार मैं इतनी जल्दी आया और इतनी कम भीड़ ना, कोई भी, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। तो अच्छे से दर्शन भी हुए, अच्छे से बढ़िया हवाएं भी चल रही है। और माणा गाँव देखो यहाँ से बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। लंबाई में ये गाँव बसा हुआ है, लेंथ वाइज, ऐसे चौड़ाई में नहीं, लेंथ वाइज। तो मज़ा आता है भाई, सुंदर प्यारी सी हवा भी चल रही है यहाँ पे। भाई स्वर्ग के कुछ हिस्से तक तो हम भी चल ही रहे हैं। देखो कितने प्यारे फ्लावर्स हो रखे हैं यहाँ पे ज़मीन में। यहाँ पे देखो भाई, वाह, ये है स्वर्ग का रास्ता सतोपन आगे की ओर, जहाँ अभी हम तो जा नहीं रहे, है ना। बाकी यहीं से स्वर्गारोहिणी हो गया और वसुधारा का रास्ता यहीं से आगे है। और यहाँ पे देखो, अभी मैं शांत कुछ देर ऐसे बैठना चाहता हूँ ना। वाह यार, ये देखो क्या गजब के नज़ारे, चाहे बर्फीली पहाड़ियाँ कहो, ठंडी हवाएं कहो, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रहा है भाई। वाह, प्यारा सा व्यू। भाई मैं तो पहुँच गया यहाँ तक, अवंतिका तो नहीं आ पाई, है ना। यहाँ पे जो है द्रौपदी माता का मंदिर है, जिसको त्रिपुरा बाला सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका मंदिर भी है यहाँ पे प्यारा सा, ये देखिए जी। तो जी चलिए, फ़िलहाल भाई यही था आज का पहले दिन का कार्यक्रम। बद्री विशाल जी के दर्शन, माणा विलेज का एक्सप्लोरेशन, है ना। तो अभी बस लौटने की तैयारी करते हैं, घर पहुंचना है भाई। नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठा कर रात लेट सोया, वहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है अभी, है ना। पता नहीं कब तक नेटवर्क आएगा नहीं आएगा, जो भी है। तो चलो, यही था इस हेवन का छोटा सा टूर। बाकी बीच बीच में तो हम आते रहते ही हैं। तो जी निकल चुका था मैं बद्रीनाथ से, अवंतिका को छोड़ा। अवंतिका तो यहीं रहेगी आज, कल उसे देहरादून जाना है पापा जी के ट्रीटमेंट के लिए। तो बस वही है। लेकिन भाई अच्छा हुआ मैं सुबह ही आ गया, अभी आता तो भाई भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बाकी गाड़ियाँ भी देखो लगातार आ रही है नीचे से। तो ऐसे में ना अच्छे से दर्शन हो पाते हैं ना कुछ, है ना। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम सुबह ही आ गया था भाई। सुबह उठना पड़ा जल्दी, भूखा प्यासा आना पड़ा। फास्ट भी था, दर्शन भी किया। दर्शन के बाद भी फिर सिर्फ तो मैंने चाय ही पी है, और खाना वगैरह जरा घर पे जाके खाते हैं अच्छे से। तो जी अभी तो मैं दिन के टाइम पे कुतकुरा धार पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे लेट करके भाई इंटरनेट चला रहा हूँ। लाइट नहीं है, कल रात से पता नहीं कहीं से फॉल्ट हो गया, ठीक कर रहे हैं, जिसके चक्कर से इंटरनेट भी नहीं है। तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके मैंने, बढ़िया हवाएं भी चल रही हैं और इंटरनेट भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। तो बस थोड़ी देर यहीं पे रहते भाई, इंटरनेट चलाते हैं। भाई आज सुबह से लाइट नहीं थी, अब आ रही है शाम को। लाइट आई, नेटवर्क आया, परेशान हो गया था भाई आज मैं। चलो, उम्मीद करता हूँ बद्रीनाथ धाम और माना विलेज का ब्लॉग पसंद आया होगा। 1-2-3 दिनों के अंदर मैं गोविंद धाम भी जाऊँगा। चलिए दोस्तों, ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।